हेलो सत श्री अकाल जी, नमस्ते आदाब। दिस इज़ योर हरपाल सिंह, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बात करेंगे जी स्टूडेंट्स के बारे में। एज़ यू नो 2024 से हर कंट्री जो है स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रिक्ट होती जा रही है। दे आर इम्पोजिंग न्यू रूल्स एंड पॉलिसीज़। चाहे मैं कनाडा की बात करूं, चाहे यूके की बात करूं, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करूं। तो अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हर कोई सोच रहा है कौन सी कंट्री में जाएं। तो आज हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि वाई यू शुड चूज़ अमेरिका अबव दीज कंट्रीज़। ठीक है, अब यूएस क्यों जाएं उसके रीजंस भी हम शेयर करेंगे। इन कंट्रीज़ के जो कुछ पॉइंट्स है आई शेयर विद यू ईच एंड एवरी कंट्रीज़ सम पॉइंट्स विच आर नॉट इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स। उनको मद्देनज़र रखते हुए यूएस बेहतर क्यों है हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। But before starting video, I would suggest you, if you need any kind of immigration help, you can reach us on given numbers, and we can help you in any kind of visa task. और अगर किसी को slot लेने में कोई help चाहिए, you can also reach us. ठीक है जी। चलो, and thank you so much for people who already subscribe the channel. जिन्होंने नहीं किया, subscribe कर लीजिए for having such informative and वीडियोस जिसमें न्यूज़ भी होंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन भी होंगी। ठीक है जी। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, सो टुडे विल टॉक अबाउट स्टूडेंट्स। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैंने बताया जी, अब हर कंट्री नए नए रूल्स ला रही है। तो इनके सबके रूल्स देखने के बाद मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए जो कि आपको बता सके कि यूएस जाने के बेनिफिट क्या हैं, क्यों यूएस चूज़ करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज एट प्रेजेंट सिनेरियो में। ठीक है जी, हर कंट्रीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट हैं, बट एट प्रेजेंट वाई शुड यू गो टू यूएस, आई विल शेयर विद यू। तो अभी हम शुरुआत ऐसे करेंगे जी, आई विल शेयर सम न्यू पॉइंट्स जो हर कंट्री के कुछ ना कुछ जो पॉइंट्स नेगेटिव हैं स्टूडेंट्स के लिए, हम उससे शुरू करेंगे। सो दैट यू विल एट एंड ऑफ द वीडियो आई विल शेयर कि क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट अमेरिका के हैं। सो यू विल बी कंपेयरिंग देम एंड देन यू कैन चूज व्हाई वी आर राइट इन सेइंग दैट वन शुड गो टू यूएस। चलो जी, पहले मैं शुरुआत करता हूँ कनाडा से। अब कनाडा में आपको पता है जी, अभी रिसेंटली सबसे पहला जो पॉइंट मैं बोलूँगा जो कि फेवर में नहीं है स्टूडेंट्स के, जो कि जीआईसी का अमाउंट इंक्रीज़ कर दिया गया। अर्लियर इट वॉज 10,000, नाउ इट इज़ 20,000। सो बिल्कुल ही डबल कर दिया जी अमाउंट ये वाला। तो ये एक सबसे ज़्यादा बच्चे सोच रहे हैं कि यार जीआईसी अमाउंट बढ़ गया है, क्या करें। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है कनाडा में। दूसरी बात कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑब्वियसली वहाँ डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, यू ऑल नो, एंड देयर इज़ नो जॉब्स एज पर करंट सिचुएशन। तो मतलब एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें कनाडा में, इन चीज़ों के कारण आप जीएसटी बढ़ गया है, और भी चीज़ें हैं, ऊपर से जो वेदर है हार्श वेदर है, थोड़ा ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये कुछ नेगेटिव या बोलूँगा मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो फेवर में नहीं होते स्टूडेंट्स के। आई नो वी ऑल प्रेफर टू गो टू कनाडा। ठीक है, फीस का फ़र्क होता है थोड़ा सा, एंड देर आर द बेस्ट ऑप्शन की चलो पीआर होती है, ये बात मानते हैं बिल्कुल, लेकिन ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। ठीक है जी। हाँ जी, तो नेक्स्ट कंट्री की बात करता हूँ जी, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के कुछ पॉइंट्स की बात करें जो कि फेवर में नहीं है स्टूडेंट्स के, सबसे पहले तो जी ऑस्ट्रेलिया के जो नए रूल्स आए हैं 2024 इम्प्लीमेंट हुए हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है जी, रूल्स तो स्ट्रिक्ट हो ही रही हैं जी। दूसरी अगर मैं बात करूँ, PGW इज़ ओनली फॉर 2 years, 2 साल का PGW है, एंड कोई एक्सटेंशन नहीं है, दिस नो एक्सटेंशन इवन फॉर द स्किल बेस। बड़ी बड़ी सिटीज़ लाइक मेलबोर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, यहाँ भी नहीं है। ठीक है जी। और अगर और बात करूँ, देयर इज़ नो गैप एक्सेप्टेड, करंट ईयर का ही आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बाई चांस अगर गैप अगर है भी तो 1 साल का गैप है, उसमें बहुत मुश्किल से लेते हैं वो, एंड दैट टू यू हैव टू जस्टिफाई विद लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की व्हाट यू वर डूइंग। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, करंट ईयर के ही जो है स्टूडेंट्स कैन एनरोल। ठीक है जी। और दूसरा जो वीज़ा है, दैट कैन नॉट बी चेंज टू वर्क वीज़ा। ठीक है जी, तो वीज़ा कन्वर्जन इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये तो था जी ऑस्ट्रेलिया के कुछ पॉइंट्स जो कि नए हैं और जो इम्प्लीमेंट भी जो है कर दिए गए हैं। फ़ीस में भी कुछ जो है चेंजेस किए गए हैं जो कि बढ़ा दी गई है। ठीक है जी, कुछ पॉइंट्स जो हैं ये हैं ऑस्ट्रेलिया के।
अब अगली कंट्री की मैं अगर बात करूं, अगली कंट्री है जी यूके, जो हमारी आफ्टर दिस कंट्रीज फेवरेट कंट्री होती है फॉर स्टूडेंट। इट वाज अर्लियर, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस इम्पोज कर दी गई है जो कि स्टूडेंट्स की फेवर में नहीं है। सबसे पहले अगर बात करूं तो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग की, ठीक है। यूके में जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई, यू ऑल नो, जो बच्चे गए भी हैं। दूसरा नेगेटिव पॉइंट बोलूँ, देयर इज़ नो पीआर, वहाँ बच्चे जाते हैं कोई पीआर नहीं है, देयर इज़ नो पाथ वे फॉर दैट, ठीक है। तीसरा अगर पॉइंट करूँ, नो डिपेंडेंट्स आर अलाउड फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते, ठीक है। अब जो यूजी स्टूडेंट्स होते हैं दे कैन नॉट गेट डिपेंडेंस टू यूके। ओनली जो स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं लाइक वही लोग अपने डिपेंडेंस वहाँ पे ला सकते हैं, दे आर अलाउड टू ब्रिंग द डिपेंडेंस। उसकी अगली बात करूँ जो कन्वर्जन की, जो मैं समय बोला था, स्टडी वीज़ा जो है यू कैन नॉट कन्वर्ट दैट वीज़ा टू द वर्क वीज़ा और सम अदर कंट्री, क्योंकि कुछ लोगों ने पहले कन्वर्जन किए हैं तो नए रूल ऐसे इम्पोज कर दिए हैं कि दे यू कैन नॉट चेंज वीज़ा। सो अगर देखी जाए, जो मैंने आपको नटशल में बात बताई है यूके के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में एंड कनाडा, जो यूजुअली बड़ी कंट्रीज़ में हम सब बच्चे भेजते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो अब बात करूं जी यूएस में क्यों जाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, हम यूएस के जो पॉजिटिव पॉइंट है उसकी बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यूएस का फीस का, जो फीस है, अगर अब मैं बात करूं दूसरी कंट्री में आपको फ़ीस पहले पे करनी पड़ती है कोर्स की, एंड देन यू अप्लाई फॉर वीज़ा, ठीक है। और यूएस में क्या है, यू हैव टू पे द फीस वंस यू गेट द वीज़ा। तो यहाँ बहुत बेनिफिट है जी। कनाडा में बहुत स्टूडेंट्स का या किसी और कंट्री में नहीं होता, तो दे हैव टू गेट रिफंड विच कैन टेक 2 to 3 months उनके रिफंड जो वापस आने में। अब यहाँ पे क्या है, आपको फ़ीस पे नहीं करनी, नॉर्मल जो फ़ीस होती हैं, चाहे सर्विस की फ़ीस है, कॉलेज की फ़ीस है, छोटी मोटी जो आपकी ऑफ़र लेटर की होती है, ठीक है, वो होता है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। जो मेन फ़ीस जो होती है कोर्स की, यू हैव टू पे आफ्टर वीज़ा। सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, दैट इज़ इमीडिएट रिजल्ट, ठीक है जी। आप जब इंटरव्यू में जाते हैं यू विल गेट इंस्टेंट अप्रूवल, इंस्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है जी। वेट नहीं करना पड़ता, दैट यू आर सबमिटेड, यू हैव टू वेट 20 days, 1 month, 1.5 month फॉर योर डिसीजन। सो इट इज़ टोटली क्लियर आफ्टर सबमिशन, जब आपकी इंटरव्यू होती है यू विल इमीडिएटली गेट द डिसीजन ऑन योर फाइल। सो ये एक बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है जो कि चलता आ रहा है, और ये यूएस के केस में ही है, एज ऑफ नाउ तो है ही है। तीसरी बात करूं मैं रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ की, तो अगर आप बात करें दुनिया में मोस्टली सबसे ज़्यादा रेपुटेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर इन अमेरिका। जी हाँ, कुछ नाम लूँ तो चाहे हार्वर्ड है, प्रिंसटन है, कुछ और है। तो ये जस्ट टू एग्जांपल के लिए है, ये नहीं है इसका मतलब कि बाकी कंट्रियों में नहीं है रेपुटेड यूनिवर्सिटीज। बट अगर आप किसी को पूछेंगे उनका नाम लेकर, इफ़ यू नेम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड आस्क देम विच कंट्री इट इज़, दे विल नॉट एबल टू आंसर यू। बट अगर आप किसी को पूछेंगे हार्वर्ड्स का है, प्रिंसटन का है, वो आराम से आपको बता देंगे कि भैया इट इज़ इन यूएस। सो जस्ट लाइक दैट कि यूएस का जो स्टडी का जो स्टैंडर्ड है स्टिल इज़ हायर दैन अदर कंट्रीज, ठीक है। और दूसरा बात करूँ मैं जी, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट बोलूँ तो मैं, इट इज़ मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल द वीज़ा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको काम बताना है कि आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, आपको बिजनेस करते हैं, आपको लॉट ऑफ यू हैव टू गिव लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फोटोग्राफ्स तब भी देनी पड़ती हैं बिजनेस की खींच के, ठीक है। फोटोग्राफ्स हो गई, फिर आपको जो और डॉक्यूमेंट्स, आपसे गैप है तो गैप के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो वो गैप के चक्कर में भी अमेरिका में क्या है, अमेरिका में दे स्टिल टेक 1 to 2 year गैप इफ़ यू कैन जस्टिफाई नॉर्मली, एंड दैट टू विद मिनिमम डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंटेशन जो है दैट इज़ वेरी लेस। सो ये एक प्लस पॉइंट है जी रिगार्डिंग दिस थिंग, ठीक है। और दूसरा अगर बात करूँ मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, अगर पांचवा पॉइंट बोला है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर स्टिल देयर, अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू कनाडा, बिकॉज हमारे जो लोग कनाडा जाते हैं उससे काफ़ी बेहतर हैं। चाहे यूके की बात करूं चाहे कनाडा की, तो दे हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स वहाँ पे अमेरिका में। और दूसरा अगर पीआर पाथवे की बात करूं तो पीआर में अगर आप जानते हैं सिर्फ एक कनाडा वहाँ पे जो है पीआर आपको ईजिली अवेल करता है, वंस यू गेट द पॉइंट्स एंड यू कैन अप्लाई फॉर द पीआर। सेम हियर इन यूएस ऑल्सो, वंस यू आर डन विद योर
कोर्स वट एवर स्टडी यू आर डूइंग, और आपका जो वर्क का जो है आपको जो दिया जाता है टाइम 2 साल का, उसके दौरान यू कैन ईजिली गेट द जॉब एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड टू द H1N विच टेक्स यू टू द US PR कार्ड, ठीक है, ग्रीन कार्ड के लिए आपका रास्ता खुल जाता है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे विच आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू गैज कि, और दूसरी बात एक पॉइंट मैं भूल गया, अभी तक US ने एज सच कोई पॉलिसी में नया चेंज नहीं किया है, ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टनेस के मामले में। एक ही रूल जो चेंज हुआ है एंड दैट टू जो रिफ्यूजल स्टूडेंट्स हैं कि उनको 1 साल के बाद अप्लाई करने का मौका मिलेगा, जो एज ऑफ नाउ भी इम्प्लीमेंटेशन में है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है। सो दीज वर द फ्यू पॉइंट्स विच वुड आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू कि आप लोगों को US क्यों चूज़ करना चाहिए, वाई US कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज। सो आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी स्टूडेंट्स को डिसाइड करने के लिए दैट विच कंट्री दे शुड चूज़। मैंने आपको सभी कंट्रीज़ के पॉइंट्स बताए हैं जो जो फेवर में नहीं है, और पॉइंट्स वो भी जो US के जो फेवर में है, जो प्लस पॉइंट्स हैं, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव एंड विल बी ऑफ हेल्प टू यू गाइज, ठीक है जी। चलो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, यू गाइज टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।